आज का चक्रव्यूह शुरू करने से पहले मुझे एक फिल्म याद आ रही है। फिल्म का नाम था फिर हेरा फेरी। उस फिल्म में कुछ किरदार थे, पैसा था, पैसों में हेरा फेरी थी, हिसाब था और हिसाब से ज्यादा हिसाब के पीछे भागते किरदार थे। पूरा खेल इसी बात का था कि पैसा आखिर कहां गया, किसके पास गया, किसने लिया और हेरा फेरी का पूरा लेखा जोखा किसे पता है। अब फिल्म से हकीकत पर आ जाइए। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों की जांच में जुटी एसआईटी की फाइंडिंग पर आते हैं और राम मंदिर में विराजमान रामलला से करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी खबर के साथ आपको बताता हूं कि सूत्रों के हवाले से क्या जानकारियां मिली। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। एसआईटी के चक्रव्यूह में कौन कौन फंसा? निकल चुकी है एसआईटी की। व्यवस्थापक गोपाल राव से एसआईटी की 2 राउंड पूछताछ। ये गोपाल राव जी का ही है ना गेस्ट हाउस? आप लोग बाहर चलिए, जब आगे ऊपर तो पूछ ले, उसके बाद आइए। चंपत राय ने एसआईटी को क्या बताया? चढ़ावे का क्या लेखा जोखा दिखाया? हम यहाँ कार्यालय पे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। भाई साहब नमस्कार। सर, चंपत राय सर जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो इस समय कहाँ मिलेंगे? क्या लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सर? लोगों से क्या उनसे मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ जानकारी आप देंगे इसके बारे में? राम मंदिर ट्रस्ट की फाइलों में कौन से राज छिपे हैं? ट्रस्ट की अनदेखी से होती रही मंदिर चढ़ावे में चोरी। 1250 श्री राम शिलाएं गायब होने का दावा। सोने चांदी हीरे की शिलाओं का हिसाब कहां? ट्रस्ट की मीटिंग में सभी सदस्यों को क्यों नहीं बुलाया गया? ये जांच तब होगी जब इन ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जो है ट्रस्ट से निकाल दिया जाए, इनकी नियुक्ति खत्म कर दिया जाए, इनका इस पर कोई अधिकार न हो, तब एसआईटी जांच होगी। जब तक ये लोग इस पद पे बने रहेंगे तब तक जांच प्रभावित होगी, निश्चित तरह से लिपापोती हो जाएगी। ट्रस्ट की बैठकों में क्या छिपाया गया? दान का हिसाब पूरा क्यों नहीं बताया गया? आज अयोध्या को बेइज्जत करने का काम ट्रस्ट के लोगों ने बेइज्जत और अपमानित करने का काम किया है, आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। करोड़ों के चढ़ावे का पूरा लेखा जोखा कहां है? दान पात्र में जहां चोरी हुई, ईडी सीबीआई वहां लगाओ, पता करो कहां चोरी गई है। राम मंदिर के खजाने पर सवालों का महासंग्राम। ये गोबर रखा हुआ है और इसी यहीं से 10 से 15 लाख रुपए कैश की बरामदगी की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। दान पात्रों में हुई हेरा फेरी के नए नए दावे सुन राम भक्त हलकान। राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में कुछ ही देर पहले बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ इस मामले में एसआईटी की टीम ने की है और आज रात तक अपनी शुरुआती रिपोर्ट तैयार एसआईटी की टीम कर सकती है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी अपनी वो रिपोर्ट सौंप भी सकती है। यह दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि सीएम योगी ने 18 जून तक शुरुआती रिपोर्ट तलब की थी। सूत्रों की माने तो एसआईटी को अब तक के जांच में यह भी जानकारी हाथ लगी है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को ट्रस्ट की बैठक में पूरी जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठकों की जानकारी सभी सदस्यों को समय पर नहीं दी जाती। दान और खर्च का पूरा ब्यौरा भी राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नहीं दिया जाता था। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी के सामने आरोप लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए के खर्च का विस्तृत हिसाब ट्रस्ट के कई सदस्यों तक को ही नहीं बताया जाता था, मतलब सब गोलमोल कर दिया जाता था। ट्रस्ट के सदस्यों को यह भी नहीं बताया जाता था कि ट्रस्ट को कितना दान मिला है, दान का कितना पैसा किस मद में खर्च किया गया है। और अब एसआईटी उसी हिसाब किताब से जुड़े आरोपों की जवाब तलाश रही है। वैसे भी अपने देश में हिसाब मांगना हमेशा से एक संदिग्ध गतिविधि माना जाता रहा है। आप किसी से भी उधार मांग लीजिए और कोई परेशानी नहीं, आप किसी को उधार दे दीजिए तब भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आपसे हिसाब मांग लिया गया तो सबसे पहले यही मैसेज आता है, भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब मामला राम मंदिर ट्रस्ट का है। राम मंदिर का नाम आते ही आदमी श्रद्धा की मुद्रा में आ जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है, जेब खुल जाती है। लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब जेब खुलने के बाद दिमाग भी खुल जाए।
चंदा चोरी के आरोप लगे, चढ़ावे में चढ़े, सोना चांदी में हेराफेरी के दावे सामने आए, फिर चढ़ावा चढ़ाने वाला राम भक्त भी यही सवाल पूछेगा कि भाई हमने जो दान पात्र में डाला था उसका क्या हुआ। यहीं से परेशानी शुरू हुई। सूत्रों का दावा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठकों की सूचना सभी सदस्यों को नहीं दी जाती थी। अगर यह दावा सच है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। आखिर यह राम मंदिर का ट्रस्ट है या फिर कोई सीक्रेट संस्था है? क्यों नहीं देते थे संस्था के सभी सदस्यों को? और सार्वजनिक भी की जाती है इस तरह के ट्रस्ट की जो आमदनी होती है, जो आय है या फिर जो चढ़ावा है, उसको सार्वजनिक भी किया जाता है। आप सोचिए कि जहां बैठक होती थी वहां सभी लोग मौजूद नहीं रहते थे ट्रस्ट के, मतलब किस तरह की गोपनीयता होती थी, खर्च कहां होता था, नहीं होता था, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता था। लेकिन जानकारी है कि कुछ लोगों तक इस पूरे मामले को सीमित रखा जाता था। कितनी आय है, कितना खर्च है, कहां खर्च किया गया है, ये सब कुछ लोगों तक सीमित रखा जाता था। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठेंगे और बहुत जोर से सवाल उठेंगे, क्योंकि यह पैसा किसी निजी तिजोरी का नहीं है। ये आपका पैसा नहीं है कि आपने अपनी तिजोरी में रखा हुआ तो गायब हो गया तो जाकर एफआईआर कराइए और पुलिस पता करेगी। ये पूरे देश का मामला है, ये करोड़ों सनातनियों का मामला है, ये करोड़ों राम भक्तों का मामला है, ये करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का पैसा है। भाई आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं देते थे जानकारी। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अपनी जांच में जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें बड़ा नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का है। ट्रस्ट में आमंत्रित सदस्य और राम मंदिर के प्रशासनिक व्यवस्थापक गोपाल राव का है। ट्रस्ट के स्थायी 11 ट्रस्टी में से एक डॉक्टर अनिल मिश्रा का भी नाम है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के अयोध्या में न रहने के चलते राम मंदिर के रोजाना के वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख में अनिल मिश्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनिल मिश्रा मंदिर में नगद चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के मुख्य प्रभारियों में शामिल है। अनिल मिश्रा ने 22 जनवरी 2024 को हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व अनुष्ठानों में उन्होंने प्रधान यजमान की भूमिका निभाई। वहीं छोटे नाम वाले चेहरे जैसे कि चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव है, केडी तिवारी, सोमेश आनंद का नाम भी सामने आया है। ये सभी नाम शामिल है। हालांकि 100 लोगों से पूछताछ हुई है, एसआईटी की टीम ने 100 लोगों से पूछताछ की है। उसके बाद आज कहा जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार करके कल मुख्यमंत्री को वो सौंप सकते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो राम मंदिर के प्रशासनिक व्यवस्थापक गोपाल राव भी एसआईटी के जांच के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अपनी जांच के पहले ही दिन गोपाल राव से एसआईटी की टीम 2 बार सवाल जवाब कर चुकी है। हमारे सहयोगी अभिषेक राज को जब यह पता चला कि गोपाल राव अयोध्या में ही राम मंदिर के ट्रस्ट के एक गेस्ट हाउस में रहते हैं तो उनका पक्ष जानने के लिए वो गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन मौके पर उन्हें गेस्ट हाउस के रिसेप्शन का दरवाजा बंद मिला। गोपाल राव से बातचीत तो दूर छोड़िए, वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें पहले ही रोक दिया कि भाई ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं, पहले परमिशन लेकर आइए, अपॉइंटमेंट लेकर आइए। देखिए ये गोपाल राव जी का ही है ना गेस्ट हाउस? आप लोग बाहर चलिए, जब आगे ऊपर तो पूछ ले उसके बाद आइए। अच्छा, उनसे पूछताछ करने के बाद। तो ये सिक्योरिटी आप लोगों की इनके लिए लगाई गई है या किसके लिए लगाई गई है? ये तीर्थ क्षेत्र के लिए लगाई गई है। यहाँ जो आते हैं बड़े बड़े ट्रस्टी उनके लिए लगाई। ये देखिए तीर्थ क्षेत्र के लिए ट्रस्ट लगाया गया है। देखिए बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है और ये गेट देखिए यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। और ये गेस्ट हाउस है ना बाकायदा, ये गेस्ट हाउस ही है। तो ये गोपाल राव की सुरक्षा में आप लोग हैं? ये अभी पुलिस ने आपको टेम्परेरी मतलब लगाया गया है? हम लोग परमानेंट यहाँ रहते हैं। परमानेंट रहते हैं। तो ये क्या टेम्परेरी मतलब सुरक्षा के लिए आप लोग यहाँ पर हैं इस तरीके से? हाँ हाँ। अब जिस व्यक्ति पर सोचिए कि सवाल उठ रहा है, वहां मेरे सहयोगी अभिषेक पहुंचे थे कि भाई आपसे सवाल जवाब हुआ है, आपको जवाब देना है, आप पर आरोप लगे हैं, आप सफाई दीजिए, बताइए सच क्या है। तो गार्ड बाहर ही खड़ा होकर कह रहे कि नहीं अंदर नहीं जा सकते। देख रहे थे आप। आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक जिस सोमेश आनंद नाम के शख्स पर चंदा में हेराफेरी का आरोप लगा है वो गोपाल राव का रिश्तेदार है और भतीजा लगता है। वो सोमेश आनंद के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने 1 साल में कर्नाटक समेत देश भर में करीब 50 यात्राएं की। आरोप है कि जब वो अयोध्या से बाहर जाता तो उसके पास भारी भरकम लगेज होता था, लेकिन जब वापस फ्लाइट से लौटकर आता तो उसके पास कोई लगेज नहीं होता था। फिलहाल सोमेश के बैंक खातों और हवाई टिकट्स की भी स्क्रूटनी की जा रही है और करनी ही पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, रामलला से जुड़ा हुआ मामला। बैग भर के क्या ले जाते थे बताना पड़ेगा, कहां जाते थे बताना पड़ेगा, और खाली हाथ कैसे वापस आ जाते थे यह भी बताना पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच में अब लवकुश मिश्रा नाम का भी चर्चा शुरू हो गया और बताया जा रहा है कि वो मंदिर में चढ़ावे की गिनती का काम करता था और उस पर चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी के आरोप लग गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि हाल ही में उसके घर पर हुई कार्रवाई के दौरान एसओजी को सूखे गोबर के 1.5 से 15 लाख रुपए मिल गए। हमारे सहयोगी आशुतोष पहुंचे, आशुतोष सिंह, जब अयोध्या में उन्होंने लवकुश मिश्रा के घर पर पहुंचकर बात करने की कोशिश की, उन्हें भी वो गोबर की ढेर दिखाई दी, तो वो वहां गए कि देखते हैं क्या मिलता है, क्या है भाई यहां पर जिस गोबर ढेर के नीचे से पैसे निकल रहे थे वहां क्या मिलेगा। हालांकि लवकुश मिश्रा के परिवार ने इन सभी दावों को पूरी तरीके से गलत बता दिया, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। उनकी बहन का कहना है कि लवकुश को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। परिवार का दावा है कि लवकुश कभी कभार ही घर आता था। अब इन दावों और आरोपों की सच्चाई का जवाब जांच पूरी होने के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसमें चलेगा। लेकिन एक सच आप वो देखिए जो दावा किया जा रहा है और जो वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर दिखा रहे हैं। या देखिए कुछ भैंस बंधे हैं और कुछ ये गोबर का ये गोबर रखा हुआ है और इसी यहीं से 10 से 15 लाख रुपए कैश की बरामदगी की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि परिवार के लोग इन बातों से, इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनके परिवार की माली हालत इतनी ही अच्छी होती तो शायद उनको वो इस तरीके के जो एक छोटा सा मकान है उसमें नहीं रहते। तस्वीरें देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लवकुश मिश्रा का मकान है, छोटा मकान है और देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना पैसा उन्होंने छिपा कर यहां पर रखा होगा। माली हालत बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मुश्किल से ये एक मकान जरूर है छोटा सा, लेकिन अभी भी जो खाना है वो चूल्हे पे ही बन रहा है। वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये चूल्हे पर अभी भी यहाँ पर मकान बन रहा है। और परिवार के लोगों का ये कहना है कि उनके भाई की या फिर परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, जैसे तैसे बस गुजर बसर किया जाता है। सब बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा भी कोई वीडियो पैसा कोई ले गया हमारे घर से तो वो हम तो सोशल मीडिया वाले से या गाँव वाले सबसे यही कहना चाहते हैं कि वो वीडियो डाल दे। प्रूफ हम भी देखना चाहते हैं भाई, तुम लोग प्रूफ मांगते हो, हम भी मांगना चाहते हैं तुम से कि वो वायरल कर दो। हाँ, कि पैसा यहाँ से लेके गए। गांव वाले जो बोले हैं कि कि यहाँ से पैसा बरामद हुआ। ऐसा 30 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए इसी घर से बरामद हुए और वो भी छिपा कर रखे गए। पहली बात ऐसा कुछ भी नहीं, पैसा छिपा के कहाँ रखे। अगर पैसा होता 30-35 लाख तो चूल्हे पे खाना बनाते। देख लो उधर चूल्हा है बगल में। 30-40 लाख रुपया होता तो ऐसा बदनाम करने को तो कोई झूठा बदनाम कर देगा इज्जतदार आदमी को। आरोप लग रहे हैं लेकिन आरोप पर सफाई भी आ रही है। आपने सुना कि क्या कहा जा रहा है, जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनके परिवार, उनके जो रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं। अब एसआईटी की जांच के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी ट्रस्ट और उसके महासचिव चंपत राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने अयोध्या की कई नजूल जमीनें उनकी वास्तविक कीमत से ज्यादा पर खरीदी, मतलब सरकारी जमीनें। उन्हें अयोध्या के आनंद भवन संपत्ति की खरीद पर भी सवाल उन्होंने उठाया है और बहुत बड़ा दावा भी कर दिया है। एक बार सुनिए। नजूल की जमीनों को अवैध रूप से चंपत राय और इनकी कंपनी ने तीर्थ क्षेत्र में लिया है। कई मंदिरों को लिया है। एक मंदिर तो है आनंद भवन, उसको इन्होंने खरीदा था रमाकांत पाठक से गलत तरीके से, और आज बताइए वो इनामी अपराधी है, उसमें इनाम है। अब सोचिए चंपत राय एंड कंपनी कितना फ्रॉड करती है कि इनामी अपराधियों से भी जमीन खरीद लिया है, आनंद भवन लिया है। कई नजूल की जमीन पर बने हुए मंदिरों को अपने ले लिया अंदर। ये जो इनका तीर्थ क्षेत्र भवन बना है, तोप भवन बना है, सब नजूल की जमीन पर है। आभूषण बरामद हुए, ट्रस्ट को जारी करना चाहिए कितना रुपया कहां से मिला, कितना आभूषण कहां से बरामद हुआ। जब ट्रस्ट ये कोई रिपोर्ट नहीं जारी कर रहा है तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ट्रस्ट की मिलीभगत है। समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों का आरोप यह है कि नजूल की जमीन यानी कि जो सरकारी जमीन है उसको जितने की वो थी यानी कि उसकी सरकारी वैल्यू जितनी थी उससे कहीं ज्यादा कीमत पर खरीद लिया गया।
तो इतना महंगा क्यों खरीदा गया? सरकारी जमीन रामलला के काम के लिए खरीद रहे थे। ज्यादा पैसा देने की कौन सी जरूरत थी? कौन मांग रहा होगा ज्यादा पैसा? अगर ज्यादा पैसा दिया है तो फिर आप बताइए भी कि क्यों दिया है, और बंदरबाट तो नहीं हुआ है कहीं पैसे का, यह सवाल कर। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी आज बीजेपी पर एकदम तीखा हमला किया। अखिलेश ने रामनगरी में गोरखधंधा नाम से एक बुकलेट जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब धन हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी है और सीसीटीवी कैमरे से इस सीसी का पूरा राज खुल जाए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, एक बार जरा सुन लीजिए। भाजपा का धर्म का मतलब धन है, भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के मंत्री से लेकर सांसदों तक ने मोर्चा खोल दिया। तो भी लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपको पता है एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है और ट्रस्ट के लोग बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर हैं, और इसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से है। बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ लीजिए, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृत पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है इससे इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा। वो सब जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान को लेकर के बहुत श्रद्धा और आस्था रखने वाले, आंदोलन काल से जुड़े रहने वाले सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए, सियासी आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने इस पूरे मामले को जातीय राजनीति से भी जोड़ते हुए गंभीर सवाल उठा दिए। उनका आरोप है कि चंदा चोरी मामले में चंपत राय के सहयोगी और करीबी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, चूंकि यादव समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तो लोग बता रहे हैं 200 के ऊपर, कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर की चोरी हो सकती है। अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई है, इनका कोई हिसाब नहीं है। मॉरिशस से आई हुई कितनी बेशकीमती भगवान राम की मूर्ति गायब हो गई है। और अब मजेदार बात क्या है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को छूट मिल जाए तो एक उनके कर्मचारी किसी यादव का नाम लगा के उस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये मनुवाद है, ये दिखता है कि पीडीए से इतनी नफरत है कि चोरी भी करेंगे, डकार भी खुद लेंगे, लेकिन एक पिछड़े समाज के आदमी को सामने खड़ा करके उसको बलि का बकरा बना देंगे। कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर दान पत्र विवाद पर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग यदि सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बिना वजह कोई मुद्दा नहीं उठता है, और यदि इस प्रकरण में लगातार आरोप लग रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। एसआईटी की जांच जारी है। इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है। आज देर रात तक अयोध्या पहुंच सकते हैं अनिल मिश्रा। सूत्रों की माने तो अनिल मिश्रा आज केरल से अयोध्या आ सकते हैं। सुनिए कि अनिल मिश्रा के बचपन के दोस्त क्या बता रहे हैं इस पूरे मामले के लिए। इस समय हम लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में हैं। इसी लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का आवास है, जहां पे वो रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का आवास है। हम आपको इधर से भी दिखाएंगे। इनके आवास पर अभी कोई मौजूद नहीं है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी अपने आंख का इलाज कराने के लिए केरल गए हुए हैं, और ये बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि 7 जून को उनका टिकट बुक हुआ था और 14 जून को वो अपने आंख का इलाज कराने के लिए केरल गए थे। उनके परिवार का कोई सदस्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान में आई राशि की चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच तो लगा दिया है, लेकिन इसके घेरे में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के वो लोग हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा है। हमारे साथ नीलम शर्मा जी हैं,
जो अनिल मिश्रा जी के पड़ोसी भी हैं और अनिल मिश्रा जी को बचपन से जानते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि अनिल मिश्रा जी जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं, इनका पूर्व में क्या इतिहास रहा है। नीलम जी, ये बताइए कि अनिल मिश्रा जी का पूर्व इतिहास कैसा रहा है। वो आज उनके पास बहुमंजिला बिल्डिंग है, 4 व्हीलर से है, हवाई जहाज से चल रहे हैं। उनका पुराना इतिहास क्या रहा है और वो आज इस स्टेज तक कहाँ तक से पहुँचे। अनिल मिश्रा को हम बचपन से जानते हैं, वो हमारे साथ खेले भी हैं। उनकी यही दवा की एक होम्योपैथिक की दवा थी हमारी दुकान के ठीक सामने, वहाँ वे 5-10 रुपए में दवा बेचते थे।